अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, वैकल्पिक वितरण का सिद्धांत, ये क्या है आखिर? व्हाट डू यू मीन बाई, क्या समझते हैं इससे? वैकल्पिक वितरण सिद्धांत एक आर्थिक एवं व्यवसायिक अवधारणा है जिसका उपयोग किसी उत्पादक या उत्पाद, सेवा या संसाधन के वितरण के असामान्य या वैकल्पिक तरीकों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसी को हम अल्टरनेटिव वितरण सिद्धांत कहते हैं या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत मुख्यतः परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां पारंपरिक रूप से जो वितरण चैनल का तरीका और उसे उपयोग करके जो संभव जो उपयोग में नहीं होता है, या नवाचार, जब नवाचार और दक्षता बढ़ाने के लिए नए वितरण और साधनों का आवश्यकता होती है। इनोवेशन है ना, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बारे में जो है ना ये पूरा आपको दर्शा रहा है। ये रिकॉर्ड वितरण और विवरण, रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन क्या है, परिभाषा क्या देखेंगे इसका। वैकल्पिक वितरण का तात्पर्य है जो अल्टरनेटिव जो है ना, अल्टरनेटिव जो है ना एक वैकल्पिक रूप से, उसका क्या तात्पर्य है, गैर पारंपरिक विशेष वितरण मॉडल से है जो उपभोक्ताओं तक उत्पादों और सेवाओं को पहुंचाने के लिए जिस तरीके का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वितरण बोलते हैं। उदाहरण, ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, सब्सक्रिप्शंस पर आधारित मॉडल, ड्रोन या रोबोट के माध्यम से डिलीवरी करना, ट्रेन का उपयोग करना, संचार जो है ना आपको यातायात, ट्रेवल, कम्युनिकेशन, कार्गो का करना, हवाई जहाज से भी जो आते हैं जाते हैं, मालवाहक पानी जहाज हो गए, तो इन सब चीजों को आप उसमें दिखा सकते हैं, लिखिएगा मीन्स तो आप दर्शा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या देखेंगे, लागत कम करना है। इसका क्या है, इसका लागत कम करना, ताकि उसमें जो हम जैसे जो माल यहाँ से कहीं भेज रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट चार्ज हो ना बिल्कुल कम हो, मिनिमम हो, ज्यादा नहीं हो। वितरण में दक्षता लाना, ग्राहकों तक तेजी से पहुंच बनाना ताकि आसानी से कैप्चर किया जा सके और कम टाइम में सामान को वहां तक पहुंचाया जा सके। नए बाजारों का विकास, मुख्य घटक वितरण चैनल क्या है, लॉजिस्टिक्स में क्या है, तकनीकी और संरचना, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राहक अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा संग्रह, ग्राहकों की मांग और प्राथमिकताओं का विश्लेषण, वितरण चैनलों की लागत और समय का रिकॉर्ड, प्रतिस्पर्धी बाजार के रुझान विश्लेषण, लाभ लागत में कमी, पारंपरिक चैनलों की तुलना में वैकल्पिक वितरण प्रणाली में मध्यस्थता करना, बीच में बिचौलियों जो लोग है ना, जो जैसे सामान जा रहा है कहीं भी फंस फंसा गया तो उसको सही ढंग से सुचारू रूप से लागू करना, आवश्यकताओं की कमी को जो है ना पूरा करना तथा जिससे लागत कम हो सके, कम लागत में सामान वहां तक पहुंचा देना, ग्राहक संतुष्टि, तेजी और सुविधाजनक सेवा को, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना होता है। समझ रहे हैं आप लोग, जितना जल्दी सामान पहुंचा दिया जाएगा, जैसे हम अभी जो है ना डिलीवरी कहीं से मंगवाना है तो जैसे 10 सेकेंड नहीं मानिए, मैंने वो तो बहुत ही हो जाएगा, जैसे 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको मिल जाए। जैसे यार पिज्जा ऑर्डर किया तो 10 मिनट के अंदर हमारे घर पे पिज्जा अवेलेबल होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तकनीकी प्रगति क्या देखा जाए, ड्रोन, एआईए और अन्य तरीकों का उपयोग वितरण में जो है ना क्रांति ये लाएगी। अगर इस तरह से होगा तो एक इसका भी क्रांति जो है ना, क्रांति का श्रेय दिया जाएगा एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ड्रोन है, यहाँ बैठे हैं, कहीं भेजना है 5 मिनट में वहां पहुंच गया, 10 मिनट में पहुंच गया। ट्रैफिक से जा रहे हैं रोड बाई रोड तो जाम लग गया, सिग्नल हो गया तो वहां लेट होगा, लेकिन ड्रोन से क्या ऊपर ऊपर पार्सल कर दिए, आपका माल पहुंच गया वहां पे। चलिए अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, इसका मिसयूज भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, अब इतना पढ़े लिखे होंगे तो इतना जरूर नॉलेज होगा इसको मिसयूज कैसे हो सकता है। ठीक ना, आप लोग आ रहे हैं तो मिसयूज करना नहीं है, सही वे में काम करना है, मतलब एक सही मार्गदर्शन है कि मार्ग पे लेके चलना है हर चीज को, कभी निगेटिव का कोई जो है ना लाइफ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं लोग। स्थानीय और वैश्विक बाजार, दूरस्थ क्षेत्रों में भी सेवा देने की क्षमता बढ़ती है। चुनौतियां क्या है, तकनीकी और संरचना की आवश्यकता, नवीन वितरण मॉडल के लिए मजबूत तकनीकी व्यवस्था जरूरी है। लॉजिस्टिक्स की जटिलता, बड़े पैमाने पर संचालन को समन्वय
कठिन हो सकता है। नियम और कानून, तय तरीकों के लिए सरकारी नियमों और सुरक्षा मानकों को पालन करना जरूरी होता है। लागत प्रभावशीलता का आकलन, तकनीकी निवेश की उच्च प्रारंभिक लागत हो सकती है। उदाहरण जोमेटो और स्विगी, ड्रोन और राइडर आधारित खाद्य वितरण। अमेजन प्राइम, तेजी से डिलीवरी के लिए विशेष चैनल को उपयोग करना। टेस्ला, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ऑनलाइन ऑर्डरिंग और डोर टू डोर जो है ना डिलीवरी करना होता है, घर घर जाके, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष इसका देख लिया जाए, ज्यादा नहीं है ये, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग, क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं ये आप लोगों को। वैकल्पिक वितरण सिद्धांत है, ये शॉर्ट ही क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग नहीं पूछेगा। लॉन्ग अगर पूछेगा तो आप लोग दिखाइएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास जो है ना कंटेंट आ गया, आप लोग एक डेटा इसका निकालिएगा, पूरा लिखिएगा क्या क्या है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, हवाई, रेल, आप लोगों को यातायात, उसमें आप लोग सब दिखाइएगा। टाइम कंजप्शन दिखाइएगा, शॉर्ट टाइम दिखाइएगा, तो हर तरह से उसमें मनी का भी दिखाइएगा, मुद्रा कहाँ कम लग रहा है, खपत, तो हर चीज आपको लोगों को लेके चलना पड़ेगा। देखिए मेंस इसीलिए नहीं होता है, जैसे आपको पॉजिटिव दिखाना है, निगेटिव दिखाना है, उसमें हर चीज आप लोगों को दिखाना है। नहीं तो जो लोग अच्छा से लिखा है, इस बार इंटरव्यू दिया है, वो प्रॉपर आईएएस बन के आएंगे। और समझ रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं। वैकल्पिक वितरण सिद्धांत उन व्यवसायों के लिए अनिवार्य हो गया है जो प्रतिस्पर्धा में आगे रखना चाहते हैं। आधुनिक युग में जहां ग्राहक सुविधा और गति की मांग करते हैं, यह सिद्धांत पारंपरिक व्यवसाय को डिजिटल युग में एक क्रांति और परिवर्तन करने की सहायक है। इसलिए उचित डेटा, विशेष लागत प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग की आवश्यकता हो